कुछ उन पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ जो आपने एक बात अभी कुछ देर पहले कही थी कि मेरे अंदर भी एक औरत है। जी सीमा जी, जब आपके बेटा पैदा हुआ जी और आप 6 महीने उसको माँ का दुलार देने के लिए कहीं रहने लगी आके कहीं, जी जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीहड़ में जब आप अपने बच्चे के साथ हों, पुलिस ने रेड मार दी हो, पुलिस ने आप पर घेराबंदी कर ली हो, जी, तब आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि कैसे भी हो मुझे ये बीहड़ छोड़ना है? क्योंकि उस समय तो आप एक कुख्यात अपराधी बन चुकी थी, आप अपने हाथ में राइफल ले चुकी थी और मेरे ख्याल से उस समय तक आप कई सारे अपहरण वगैरह ये भी कर चुकी होंगी जी। तो तब आपको ऐसा, जब बच्चे की शक्ल देखती होंगी, सूरत देखती होंगी, तो कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि ये बीहड़ मुझे छोड़ देना चाहिए? जी हाँ, एक बार नहीं कई एक बार लगा है मनोज जी। वो अभी हमने जो बताया कि मैं बचपन से लेके जब से मेरा अपहरण हुआ, मैं लाला राम जी से यही बोलते रहे कि मैं जंगल में नहीं रहेंगे, मैं घर पे जाएंगे और जो कुछ होगा तो लाला राम पहले ये कह देता कि जनता देख लेगी तो मार देगी, पुलिस देख लेगी तो मार देगी। उसके बाद में जब मेरे बच्चा हुआ, जो मैंने कहा कि मैं भी एक औरत थी, जब तक लेडीज के बच्चा नहीं होता तो उसकी भावना कुछ अलग रहती है, जब एक लेडीज के बच्चा हो जाता तो उसकी भावना उसकी ममता में ढल जाती है। तो एक्चुअली जब हुआ तो मैं लाला राम जी से तब भी कहा हमने कि आप बदमाशी करिए, आप डकैत रहिए, लेकिन मेरे को आज समर्पण करा दीजिए। लेकिन लाला राम जी यही कहते रहे कि पुलिस छोड़ेगी नहीं, तेरे को कराने जाएंगे कना वहाँ पर, अगर किसी ने उंगली कर दिया तो तुरंत पुलिस मार देगी। मारने के बाद में जब मैंने हर उपाय से रहा, लेकिन लाला राम जी की इच्छा नहीं थी कि जी आज समर्पण करें। जब लाला राम जी का एकाउंटर हो गया है तो पहले तो, क्योंकि हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते एकदम, क्योंकि हमें वहाँ पर वो बना सकती। जब लाला राम एनकाउंटर में मारे गए, मैं अपने भाई से भी कहते थे, लेकिन भाई भी लाला राम की हड़क में आ जाता। जब वो हड़का देते कि अगर अपने बहन को तुमने ये कहा कि समर्पण कर दो और तुमने चुप्पा करा भी दिया तो हम आपके पूरे परिवार को मार देंगे, आपके रिश्तेदार को मार देंगे। तो एक बदमाश की उस टाइम पे हड़क बहुत बुरी चीज़ होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि लाला राम श्री राम कितने कुख्यात डकैत भी थे। तो एक 13 साल की लड़की जी, जिसका अपहरण किया और चंबल के बीहड़ों में भटक रही थी, राजेश रेड्डी ने एक शेर कहा, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, क्या मेरे वास्ते दामन में तेरे कुछ भी नहीं, मेरे हाथों की चाहो तो तलाशी ले लो, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। सीमा परिहार जी की कहानी हम सुन रहे हैं, उनकी जीवनी, उनके साथ जुड़ी हुई घटनाएं। जी, जब एक माँ एक बच्चे को लेकर बीहड़ में भटकती है तो इस दौरान किन किन प्रक्रियाओं से गुजरती है, कैसे लगता है। डकैत भी एक सामान्य इंसान होता है, हम जिसका चेहरा अखबारों में पढ़ते हैं, जिसके बारे में कहानियाँ सुनते हैं कि वो ऐसा है, उसके अंदर भी एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है। सीमा जी, आपने जैसे बताया कि जब आपके बेटा हुआ आप दस्युजीवन में थी जी, आप डकैती, अपहरण, डाका, लूट, हाँ, हत्याएं सब कुछ कर रही थी, आपका परिवार उस दौरान आपके साथ था? हाँ, हमारा परिवार साथ में ऐसे था कि मेरे माँ बाप को जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि माँ बाप ये हमारी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। अगर मैं माँ को मिलने के लिए एक दफ़े मैंने अपने गांव में बवाइन में सोचा था, और जब फिर वो हमें देख के भाग गई थी, मैं ढिंगा तक गए थे, और जब पुलिस आई थी तो पुलिस को जैसे ही उनने हड़क के पूछा कि सुनिए मेरे से बदतमीजी से ना बोलिए, हमसे लड़की मिलने आई थी लेकिन मैं लड़की से नहीं मिली, क्योंकि माँ हमारी कभी झूठ नहीं बोलती थी। ठीक है, तो मैं अपने भाइयों से अकेले मिलते थे। जो हमारा बड़ा भाई ख़त्म हो चुका, उसको मैं 1-2 दिन के लिए जैसे बुलाते थे, रात के बुला लेते थे, उससे मिल के उसको वहीं गांव में छोड़ देते थे, किसी गांव के किनारे बुलाते थे और बस वहीं छोड़ देते थे, और बस ऐसे था। लेकिन जब मेरे बेटा हुआ है तभी मेरे को मेरे बड़े भाई ने मेरा पूरा समर्थन किया है, क्योंकि मैं तो बच्चे को ये कहते थे मैं नहीं बच्चे पैदा करेंगे, बोले कि नहीं ऐसा है कि आप, उस टाइम पे हमारी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, तो बोले नहीं बच्चा हो जाने दीजिए, बच्चा पैदा करके हमें दे दीजिए। इस तरीके से मेरा बेटा हो गया था। ठीक है, फिर भी मैं लाला राम जी से यही तो बोले नहीं बच्चा हो जाने दीजिए, बच्चा पैदा करके हमें दे दीजिए। इस तरीके से मेरा बेटा हो गया था। ठीक है, फिर भी मैं लाला राम जी से यही कहते रहे कि आप मेरे को समर्पण करा दीजिए, क्योंकि मैं छोटा सा बेटा लेके कहाँ घूमेंगे। लेकिन ये कहते थे बेटा पालने वाले बहुत हैं, पहले तुम्हारा परिवार पाल देगा, नहीं पालेगा तो हम अपनी बहनों को दे देंगे, वो पाल देंगे। तो हम ये कहते थे मैं अपने बेटे को अलग नहीं भेजेंगे। और इसी वजह से जब लाला राम मर भी गए, फिर भी मैंने अपने बेटे को कहीं अलग नहीं किया है। जिस दिन मैंने आज समर्पण औरैया में किया, अपने भाई के साथ में गए हैं, तब भी मेरा बेटा साथ में था। तो पहले मैंने ये सोचा था कि बेटा अपने भैया के पास में छोड़ देंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा लड़का 13 महीने का हो गया था।
तो जब मैं गाड़ी में बैठने लगे तो मेरे बेटे ने देख लिया, रोने लगा, तो मेरे को दोबारा फिर लौटने पड़ा। फिर जज साहब से कहना विनती करके मैंने कहा कि मेरा बेटा साथ में जाएगा, दोबारा इसको चढ़ाइए। तो उनने फिर वहाँ पर कागज़ बनाए, कागज़ बना के हमसे ये भी तय करा गया था कि इनको अलग एक बैरंग दी जाए। तो हमने कि नहीं, मैं अलग बैरंग में नहीं रुकेंगे, मैं सीधा इटावा जेल जाएंगे, महिला बैरंग में रुकेंगे। तो महिला बैरंग में मेरे रुके थे आके। आपने बताया कि आपने जी लाला राम जी से शादी की। जी आपको लाला राम जी से जी प्रेम हुआ था या वो शादी भी ऐसी हुई? और अगर नहीं। प्रेम हुआ था जी। लाला राम जी से तो जी। आपका जो शादी थी जी। वो हमेशा चलती रही या फिर उसमें भी कुछ ऐसा निर्भय गुर्जर की तरह कुछ ऐसा हुआ है? मैं मोड़ बता हाँ, आया है मोड़, आया है लास्ट पे आया है मोड़। जब हमारे बेटा हो चुका था, बेटा हमारा 13वें महीने में जब चल रहा था, 10वें में चल रहा था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एक गांव वहीं कानपुर देहात में, उसके गांव के पास में पड़ता है। जी। तो क्योंकि जब मेरे बच्चा हो गया, मैं तो 1 साल जंगल में गई नहीं है, जी। तो इनका कहाँ पे क्या हुआ है ये मैं नहीं बता सकते हैं। तो एक्चुअली मैं उस टाइम पे रूरा में थे तो मैंने इनके साथ में एक लड़की देखी। जब मैंने उस लड़की के बारे में देखा, मैंने पूछा, जो लड़की हमने रोड पे देखी थी, क्योंकि वो लड़की को मैं पहले से पहचानते थे। तो मैंने उनसे लाला राम जी से पूछा ये लड़की कौन है? तो उनने कही कि हमें पता नहीं है और मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने कि ताल्लुक़ नहीं है तो वो लड़की तुम्हारे साथ में कैसे है? तो यहाँ पर उनने भगवती की कसम खाई, क्योंकि मैं आज भी भगवती को मानते हैं और जब मैं जंगल में थे तब भी मैं भगवती को बहुत मानते थे। तो मैंने उनसे ये जवाब दिया, हमने कि मूर्ख 30 सालें हो गई तेरे को भगवती पूजते और आज तू बेटे की कसम खा जाता, मेरी कसम खा जाता तो अच्छा ही थी, लेकिन भगवती की कसम नहीं खाई तो इसकी दंड भगवती तुम्हें खुद देगी। इसकी घटना उनके सामने 2 महीने में आ गई है जब मैंने से कहा है, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है किसी की। अभी हम तुम कह देते कि देवी देवता में सत्य नहीं है, और मैं कहते हैं कि देवी देवता में उतनी भी सत्य है, सिर्फ इंसानियत ढल गई है। तो इस वजह से आप ये मानते हैं कि जी। आप लाला राम ने आपके साथ बेवफाई की? बिल्कुल। चलिए, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू। नहीं, तो उसी चीज़ पे मैं आज भी बैठी हूँ। आज तो मेरे भगवान की कृपा से बेटा भी है। जी। जैसे हमें पहले मीडिया भाई ये कहते थे कि सीमा जी, वो निर्भय गुर्जर कहते हैं कि सीमा बेवफा हैं। तो मैंने मीडिया से यही क्वेश्चन किया कि निर्भय गुर्जर से साले से ये पूछिए जाके कि सीमा परिहार गद्दारी करी है, बेवफा थी, उसने 4 शादियां करी और 4 शादियों में बाकी 1 शादियां नहीं टिकी। तो ये बताइए, सीमा परिहार गद्दार थी तो क्या सभी बेवफा हो गई? तो मतलब ये बताइए किसमें कमी है? सीमा परिहार जी, एक डकैत के भी दिल होता है, वो भी जी। धड़कता है, वो भी बिल्कुल किसी से होता है। प्यार करता है, वो बिल्कुल भी होता है। माँ का रोल कर सकता है, जी। वो भी एक बहन का रोल कर जी, जी। सकता है। जी आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हमने जानने की कोशिश की। जी पुलिस इस दौरान आपके पीछे पड़ी रही होगी। जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो जंगल होता है, आप जब किसी को अपहरण करके लाते हैं तो किस तरह से उसको रखते हैं? उस पकड़ को, जिसको हमारे यहाँ की चंबल की भाषा में पकड़ कहा जाता है, उस पकड़ को आप किस तरह से रखते पकड़ को मैं इस तरीके से रखते हैं कि जैसे मैं कहीं गांव से उठा के उसको लाए हैं हैं? जी। तो ले आने के बाद में उसको सीधा जंगल में लाते हैं। जंगल में ले आने के बाद में एक उसके में रस्सी डाल देते हैं। वो रस्सी बांधी नहीं जाती है कहीं पर। जी। वो रस्सी हम लोग क्यों डालते हैं कि जैसे हमारी पुलिस मुठभेड़ होने लगी है तो सामने वाला बंदा, पुलिस अगर वो छूट रहा हमसे अपहरण, तो सामने वाला बंदा जा सोच देख ले, पुलिस वाला अगर देखे तो ये कह रहे कि इसकी रस्सी पड़ी है तो हो सकता है ये किडनैप है, ये अपहरण है, तो इसको गोली नहीं मारना चाहिए। और जब मैं पूरी रात उसको चलाने के बाद में जब हम लोग सोते हैं 1-2 घंटा के लिए, तो उसके क्या करते हैं, मैं पैरों में जंजीर डाल देते हैं। पैरों में जंजीर डाल के उसमें ताला मार देते हैं और एक पहरेदार बैठा रहता है और पूरा गैंग सो जाता है। क्योंकि अगर पूरा गैंग अगर सो जाएगा, कोई पहरेदार नहीं बैठेगा, तो पुलिस रात के भी लग जाती है तो बदमाश कभी भी मर सकता है। और दिन के तो डबल पहरा होते हैं, एक जा तरफ होता है, एक जा तरफ होता है। तो आप लोग पूरी चौकसी के साथ। हम लोगों ने सुना है कि जब आप किसी को किडनैप, डकैत कोई करता है तो उसको जूते में दाल पिलाता है। ऐसा भी कुछ होता ऐसा है? नहीं है। मैंने ऐसा है कि मनोज जी, हो सकता है कि आज हम मैं जो पकड़ई की बदौलत मैंने ऐसा है कि मनोज जी, हो सकता है कि आज हम मैं जो पकड़ई की बदौलत मैंने गरीब को गरीब समझा है, अमीर को अमीर समझा है। अगर मैंने किसी पैसे वाले से लिया है तो मैंने गरीब को खिलाया भी बहुत है। और अगर, क्योंकि मैं किसी की ले आई हुई पकड़ नहीं लेते थे,
मैं ये देखते थे कि मेरे को 100 रुपये ना मिले, 50 रुपये मिले, लेकिन मैं उतना ही लेते थे। लेकिन मेरा कुछ उसूल अच्छा अलग था, रूल अलग बनाए थे कि मैं उस पर जब पैड का कागज़ डालते थे किसी के यहाँ डाक द्वारा, तो उसमें लिख देते थे कि हैसियत से आधा। जब हैसियत से आधा आपकी 1 लाख की अगर हैसियत है तो उसमें 50,000 लिखा है। जब 50,000 लिखा है, जब वो व्यक्ति हमारे व्यवहारियन को लेके, तुम और को सबको लेके जब आएगा, क्योंकि मैं जंगल में रहते हैं फिर भी मैं पब्लिक से व्यवहार बना के चलते हैं। अच्छा। तो जब वहाँ पे धीरे 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 आके जब मैंने लिखा है 50,000, तो वो आ जाएगा 85,000 पे। मैंने आज दिन तक, मैं 18 साल की जंगल में रही हूँ, मैंने किसी का घर नहीं बिकाया है, किसी की खेती नहीं बिकाई है। और अगर किसी ने धोखे में अगर उसको अपहरण को पकड़ा दिया होगा और मैंने उसको अगर बताया कि इस पे अगर 50 बीघा खेती है, ऐसी इसकी बिजनेस चल रही है, और अगर वो नहीं निकला, अगर उसके पास 50 बीघा खेती नहीं है, 10 बीघा है, तो उसको मैंने फ्री डील दिया है। जानकारी करने के बाद कभी आपने ऐसे किसी की हत्या की जिसको आपने अपहरण किया और उसके बाप ने, उसके परिवार वाले ने आपकी मुँह मांगी रकम नहीं दे पाई, जी, तो आपने किसी ऐसे कभी? नहीं मनोज जी, मैं 18 साल रहे हैं और मान लीजिए लाला राम जी तो रहे हैं कम से कम 40 साल हैं जंगल में। लेकिन लाला राम जी ने आज दिन तक इनके किसी गैंग ने कभी अपहरण को नहीं मारा है। अगर मैं बता रहे कि अगर गरीब फंस गया है तो उसको खुद खर्चा दे के तो मैं उसको तुरंत ढील देते थे। क्या बात है। आज हो सकता है उसी आशीर्वाद से आज मैं जिंदा हूँ। ये बहुत सारे पहलू जो जंगल के डकैत का जी, और इस चंबल का, बीहड़ का जो कानून होता है, हम लोग, हमारे दर्शक इन सब चीज़ों से परिचित नहीं है। जी, और आपसे वो वृंदावन में हुई एक मुलाकात जी, यहाँ तक हमको खींच कर लाई आपके बारे में जानने का, क्योंकि जब मैंने आपसे बातचीत की थी और आपने जिस तरह से मेरी ही एक कविता का मुझे एक अंश सुनाया था, तो मुझे लगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं संवेदनाएं हैं। आपके जो आदमी लिटरेचर को, साहित्य को समझ सकता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान सकता है, जी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ संवेदनाएं होंगी। तो आपसे चर्चा की थी, वो चर्चा आज यहाँ